प्रिय छात्रों, स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो लेक्चर सीरीज है, इसमें आज हम लोग बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू और y टू द पावर n, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर n का मान ना तो 0 हो सकता और ना ही 1 हो सकता। देखिए, यदि n इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, यदि n इज इक्वल टू 0 है मतलब फिर ये इस रूप में आ जाएगा। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है तो ये आपका इस फॉर्म में होगा। आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, y कॉमन निकल जाएगा, फिर से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमको मिलेगा। इसलिए इसमें आपका n का मान ना तो 0 होगा ना 1 होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे बर्नौली के, उनको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है। इसलिए यदि हम एक एग्जांपल में इसको समझ लेते हैं तो हम आसानी से किसी भी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये है x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको x से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप x से डिवाइड करोगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 2 और लॉग x। अब आप यदि इससे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p की जगह पे 1 अपॉन एक्स है, q आपका log x है और यहाँ पे y टू द पावर n मतलब y स्क्वायर है। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो भी y की पावर होगी q के मल्टीप्लिकेशन में, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे डिवाइडिंग y स्क्वायर। y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर मीन्स y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स, y अपॉन वाई स्क्वायर मतलब y टू द पावर -1 इज इक्वल टू लॉग x। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होंगे। अब आप आगे देखिए कि डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे जो भी आता है, ये जो भी वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे y स्क्वायर था तो y टू द पावर -1 आया, y क्यूब होता तो y टू द पावर -2 आता। तो ये जो भी वैल्यू होती है इसको हम v मान लेते हैं। तो लेट y टू द पावर -1 इज इक्वल टू v। इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा -y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv अपॉन dx। यहां पर आप वैल्यू निकालेंगे y टू द पावर -2 जो कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 में ये है, तो इसका मान निकालेंगे तो -dv अपॉन dx आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है y इनवर्स इज इक्वल टू v और ये जो वैल्यू हम निकाले हैं, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 से आपको मिलेगा -dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू v इज इक्वल टू लॉग x। माइनस से मल्टीप्लाई करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाने के लिए इसको 1 अपॉन x v इज इक्वल टू माइनस लॉग। इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, उसको ध्यान से देख लीजिए। जब हम x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई लॉग x होगा और ये भी लॉग x अपॉन x होगा। तो ये जो इक्वेशन आएगा ये इक्वेशन होगा x log x बाई x। अब यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को,
तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसको हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप कंपेयर करेंगे तो p होगा आपका -1 बाई एक्स, q जो होगा वो होगा माइनस लॉग x अपॉन x। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, आप IF निकाल लीजिए। तो IF होगा इंटीग्रेशन p dx, यहाँ पर p का मान रख के इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस लॉग x होगा, और इस तरीके से ये जो वैल्यू है ये आपको 1 बाई एक्स ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, और ये जो लीनियर है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो ये हो जाएगा v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। अब v की वैल्यू है आपकी y टू द पावर -1, IF आपका आया है 1 बाई एक्स, यहाँ पे IF 1 बाई एक्स, और जो Q आपको मिला है वो माइनस लॉग x अपॉन एक्स प्लस सी। ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करके इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा log x को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स, माइनस में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। अगले स्टेप में आपको मिलेगा एक्स वाई 1 अपॉन एक्स वाई, ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो log x अपॉन एक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने से आपको प्लस में 1 बाई एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका सलूशन हुआ। तो कोई भी बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आप ये y टू द पावर n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो भी आएगा उसको v लेकर के, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा और हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं। उसको आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 dy बाई डी एक्स माइनस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब 10x। फिर सेकेंड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। फिर ये भी क्वेश्चन है 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। इसमें आप वाई स्क्वायर है तो ये वाई टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये बर्नौली टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बर्नौली का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सीख लिया होगा। इस लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।